नमस्ते दोस्तों, आप सबका ग्रोथ कंटेंट चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन को लेकर, एक ऐसे सच की जो ज्यादा लोग नहीं जानते। हर डिप्रेशन केमिकल इम्बैलेंस से नहीं होता। हाँ दोस्तों, केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी जो लोग इतनी बार सुनते हैं, वो पूरी तरह से सच नहीं है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन का सिर्फ एक ही रीजन होता है, दिमाग में सेरोटोनिन या डोपामिन का इम्बैलेंस। लेकिन यह सच नहीं है। साइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि डिप्रेशन में केमिकल इम्बैलेंस के साथ साथ बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, स्ट्रेस, ट्रॉमा, लाइफस्टाइल और इमोशनल वुंड्स। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इन गलत फहमियों का सच जानते हैं। मिथ नंबर 1, डिप्रेशन सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस से होता है। ज्यादा लोग ये मानते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ तब होता है जब सेरोटोनिन, डोपामिन या नोरेपिनेफ्रिन जैसे हैप्पी केमिकल्स कम हो जाते हैं, और इसी वजह से एंटी डिप्रेसेंट दवाई दी जाती है ताकि ब्रेन में इन केमिकल्स को वापस बैलेंस में लाया जा सके। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज कुछ और ही कहती हैं। एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस स्टडी 2022 में, जहां 65,000 से ज्यादा लोगों के डेटा का एनालिसिस किया गया, पता चला कि मैसोकना सेरोटोनिन लेवल डिप्रेशन का रूट कॉज नहीं होता। मतलब एंटी डिप्रेसेंट दवाई सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करती है, डिप्रेशन को क्योर नहीं करती। रिसर्च का सच, हर डिप्रेस्ड इंसान में केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता। डिप्रेशन में इमोशनल वुंड्स, लाइफ सिचुएशंस और ब्रेन पैटर्न्स ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स हमेशा काम नहीं करते, क्योंकि हर इंसान का डिप्रेशन बायोलॉजिकल नहीं होता। साइंस बैक्ड ट्रुथ, डिप्रेशन में सिर्फ केमिकल्स नहीं, न्यूरल सर्किट्स और थॉट पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग खुद को नेगेटिव सोच में फंसा हुआ महसूस करते हैं। मिथ नंबर 2, दवाई डिप्रेशन को ठीक कर देती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स लेने से डिप्रेशन ठीक हो जाता है, लेकिन ये सोचना भी एक गलतफहमी है। हकीकत ये है कि एंटी डिप्रेसेंट्स सिर्फ सिम्पटम्स को सप्रेस करते हैं, लेकिन रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते। साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट के हिसाब से एंटी डिप्रेसेंट्स सिर्फ 50 से 60% केसेस में काम करते हैं। बाकी 40 से 50% लोगों में ये दवाई फेल हो जाती है या उनको कोई फायदा नहीं मिलता। एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे वजन बढ़ना, सेक्स ड्राइव का गिरना या इमोशनल नंबनेस। मतलब दवाई से सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलती है, लेकिन थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंज और इमोशनल हीलिंग के बिना रूट कॉज ठीक नहीं होता। मिथ नंबर 3, डिप्रेशन सिर्फ दुख या स्ट्रेस की वजह से होता है। ये सोचना भी एक बड़ी गलत फहमी है कि डिप्रेशन सिर्फ तब होता है जब हम दुखी या स्ट्रेस्ड होते हैं। बहुत लोग बिना किसी लाइफ इवेंट के भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नए माँ बाप को भी होता है, जबकि उनकी जिंदगी में खुशी का पल होता है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, जिसमें लोग नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूटे होते हैं। एकेडमिक और करियर सक्सेस के बावजूद डिप्रेशन, बाहर से लोग जीत रहे होते हैं लेकिन अंदर से हार रहे होते हैं। उदाहरण, रॉबिन विलियम्स, एक लेजेंडरी कॉमेडियन और एक्टर जो दुनिया को हंसाता था, लेकिन खुद अंदर से डिप्रेशन से लड़ रहा था। उसकी मुस्कान के पीछे दर्द था जो दुनिया नहीं देख पाई। मतलब डिप्रेशन हमेशा दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग अक्सर उसका मजाक उड़ा देते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं। मिथ 74, डिप्रेशन केवल पर्सनल वीकनेस या नखरापन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि डिप्रेशन सिर्फ कमजोर लोगों को होता है। लोग अक्सर डिप्रेशन को नखरापन, अटेंशन सीकिंग या वीक माइंडसेट मान लेते हैं। साइंस क्या कहता है? डिप्रेशन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन सर्किट्स और इमोशंस में इम्बैलेंस होता है। स्ट्रॉन्ग लोग भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, जैसे एथलीट्स, सीईओज, डॉक्टर्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स। डिप्रेशन कोई चॉइस नहीं होता, ये कंडीशन होती है
जो किसी को भी हो सकती है। उदाहरण, दुनिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी डिप्रेशन से गुजर चुके हैं। ड्वेन जॉनसन, द रॉक, ने खुलकर अपनी डिप्रेशन की बात शेयर करी थी और बताया कि कैसे अंदर से टूटे होने के बावजूद उन्होंने अपने इमोशंस को छुपाया था। मतलब, डिप्रेशन में होने वाले लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिथ नंबर 5, डिप्रेशन हमेशा विजिबल होता है। ज्यादा लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन में लोग उदास दिखते हैं, रोते हैं या सुइसाइडल होते हैं, लेकिन यह भी गलत है। बहुत बार लोग मास्क पहनकर जीते हैं। मतलब, वो बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखर रहे होते हैं। उदाहरण, आपके मुस्कुराते हुए दोस्त या कलीग भी अंदर ही अंदर डिप्रेशन में हो सकते हैं। आपके सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग भी अपनी पर्सनल लाइफ में डिप्रेशन से लड़ रहे हो सकते हैं। साइंस बैक्ड ट्रुथ, स्माइलिंग डिप्रेशन में लोग अंदर से डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन बाहर से स्ट्रांग और हैप्पी दिखते हैं। चलो, हमने अभी तक बात करी उन मिसकॉन्सेप्शंस की जो डिप्रेशन को सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस से जोड़ती हैं, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं और सच में डिप्रेशन से निकलने में मदद करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, इमोशनल वुंड्स को हील करना, डिप्रेशन का रूट तोड़ना। दोस्तों, डिप्रेशन का सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस से नहीं, बल्कि इमोशनल वुंड से भी रिश्ता होता है। जब हम पास्ट के पेन, चाइल्डहुड ट्रॉमा या इमोशनल स्ट्रगल्स को दबा लेते हैं, तो वो अंदर ही अंदर दर्द बनकर भारी होती जाती है। उदाहरण, बचपन में अगर किसी को इमोशनल नेग्लेक्ट मिला हो, तो बड़ा होकर वो लोग इमोशनली वल्नरेबल बन जाते हैं। बेट्रेयल या हार्टब्रेक के बाद भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सॉल्यूशन, थेरेपी लें या सेल्फ हीलिंग शुरू करें। इनर चाइल्ड हीलिंग, अपने अंदर छिपे हुए इमोशनल जख्मों को हील करिए। जर्नलिंग, अपनी फीलिंग्स को लिखकर बाहर निकालने की आदत डालिए। थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लें, जो आपको प्रोफेशनली गाइड कर सके। साइंटिफिक ट्रुथ, डिप्रेशन सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस नहीं, इमोशनल वुंड्स का भी नतीजा होता है। जितना आप अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट और हील करते हैं, उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। अल्लाह दो, डोपामिन फास्ट, ब्रेन की नेचुरल हीलिंग। दोस्तों, आजकल लोग डिजिटल वर्ल्ड में इतने बिजी हो गए हैं कि उनका दिमाग हर वक्त डोपामिन से भरा रहता है। सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, गेमिंग या नोटिफिकेशन, ये सब ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल हैप्पीनेस और मोटिवेशन धीरे धीरे डल हो जाती है। डोपामिन फास्ट क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें आप अपने दिमाग को रिसेट करते हैं ताकि वो फिर से नेचुरली खुश रहना सीख सके। कैसे करें? एक दिन का डोपामिन फास्ट, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बिंज वॉचिंग नहीं, कोई जंक डोपामिन नहीं। सिर्फ नेचर में समय बिताइए, वॉक करिए, मेडिटेट करिए या म्यूजिक सुनिए। बेनिफिट्स, डोपामिन रिसेप्टर्स रिसेट होते हैं, छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिलने लगती है, मूड और मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आती है। नंबर 3, नेचर थेरेपी, डिप्रेशन का नेचुरल इलाज। आज की फास्ट पेस्ड जिंदगी में लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन नेचर का ह्यूमन ब्रेन पर बहुत गहरा असर होता है। स्टडीज कहती हैं कि का रोज सिर्फ 20 मिनट पार्क में वॉक करने से भी डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। नेचर का मैजिक, हरियाली देखने से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल गिरता है। धूप लेने से शरीर में सेरोटोनिन और विटामिन डी बढ़ता है, जो मूड को सुधारता है। पक्षियों की आवाज या पानी की आवाज से दिमाग को सुकून मिलता है। साइंस बेस्ड टिप्स, रोज थोड़ा वक्त नेचर में बिताइए, पार्क में वॉक करिए, सनराइज या सनसेट देखिए, नंगे पैर चलने की कोशिश करिए। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है जो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को कम करती है। नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए, क्योंकि दवाई से ज्यादा हीलिंग नेचर में छुपी होती है। नंबर 4, ब्रीथ वर्क और मेडिटेशन से ब्रेन को रिवायर करना। दोस्तों, आज साइंस भी मेडिटेशन और ब्रीथ वर्क की ताकत को मानता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक
रोज 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करने से ब्रेन सर्किट्स रिसेट होते हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। कैसे करें? 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड तक सांस अंदर लो, 7 सेकंड तक रोक कर रखो, 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ो। मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन करिए। ये दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को स्लो डाउन करता है, जो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में एक्टिवेट होता है। साइंटिफिक बेनिफिट। ब्रीथ वर्क से नर्वस सिस्टम शांत होता है, डिप्रेशन के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। नंबर 5, रियल कनेक्शन से डिप्रेशन को हील करना। दोस्तों, डिप्रेशन में लोग सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन प्यार भरे रिश्तों में कनेक्शन बनाना सबसे बड़ी थेरेपी होती है। साइंस बेस्ड सच। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 85 साल की रिसर्च में यह साबित हुआ है कि हेल्थी रिलेशनशिप्स ही लोगों को सबसे ज्यादा खुश और हेल्दी बनाती है। मतलब, रिश्तों में गहराई से जुड़ने से डिप्रेशन में राहत मिलती है। कैसे करें? अपने अपनों से बात करिए, अपनी बात शेयर करिए, रोइए, खुलकर बोलिए। आप कमजोर नहीं हैं, इंसान हैं। रियल कनेक्शन बनाइए, नकली रिश्तों से दूर रहिए। जो लोग आपको समझते हैं, उन्हीं से जुड़िए। पेट्स या पौधों के साथ समय बिताइए। नेचर और प्यार में असली हीलिंग छुपी होती है। डिप्रेशन के प्रैक्टिकल टिप्स। दवाई सिर्फ सिम्पटम्स को मैनेज करती है, डिप्रेशन को ठीक नहीं करती। इमोशनल जख्मों को हील करिए। थेरेपी लीजिए या सेल्फ हीलिंग शुरू करिए। ब्रीथ वर्क, मेडिटेशन और नेचर में समय बिताइए। ये दिमाग को नेचुरली ठीक करती है। सोशल कनेक्शन बनाइए, लोगों से मिलने जाइए, अपनी बात शेयर करिए। ये थी डिप्रेशन से निकलने की साइंटिफिक और प्रैक्टिकल गाइड। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके विचार, अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग बातें लेकर आते हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।